Hello students, today we start class 7 मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्लास 7 के स्टूडेंट्स अपनी मैथ की बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मैंने बहुत पहले एक मैथ का वीडियो बनाया था जो आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया गया था, आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट किया गया था, जिसमें मैंने इंटीजर को बहुत ही डिटेल से समझाया था कि इंटीजर क्या होते हैं, उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पहले ही बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और वहां से भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीख सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर इसने कुछ इंटीजर्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में -5, -2, -9, 3, 7 एंड -1। तो इन नंबरों को, इन इंटीजर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि नंबर लाइन ड्रॉ करिए। स्केल की हेल्प से एकदम सीधी नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा। मेरी एकदम सीधी नहीं है, पर आप स्केल की हेल्प से एकदम सीधी नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर मिड पॉइंट पे आप बीचों बीच में 0 राइट करेंगे अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाने हैं तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी, मैंने आपको बताया था कि 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर चलता है, पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर। ये आपको पता ही है। मैंने नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। नेगेटिव इंटीजर, तो 0 से लेफ्ट साइड आपका पॉजिटिव इंटीजर चलता है, 0 से राइट साइड आपका 0 से लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव इंटीजर चलता है और 0 से राइट साइड आपका पॉजिटिव इंटीजर चलता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से दिए गए हैं, एक 3 है आपका, एक 7 है, बाकी के सारे नंबर निगेटिव हैं। तो 3 और 7 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 के अगर आप 0 से राइट साइड चलेंगे पॉजिटिव की तरफ तो 1 आएगा, 1 2, फिर 3 4, 3 आपको रिप्रेजेंट करना था तो मैंने यहाँ 3 राइट कर दिया, 4 5 6 एंड फिर आपको 7 रिप्रेजेंट करना है, मैंने यहाँ 7 राइट कर दिया। आप यहाँ 1 2 4 5 6 भी राइट कर सकते हैं, पर उस नंबर को हमें राइट नहीं रिप्रेजेंट नहीं करना था तो मैंने सिर्फ मार्क लगा दिए बस। 3 और 7 जिनको हमें रिप्रेजेंट करना था वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। मेरे शायद कुछ डिस्टेंस इक्वल ना हो, पर आप स्केल की हेल्प से इन डिस्टेंस को एकदम इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा। तो आपने पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से आप लेफ्ट साइड चलेंगे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपको देखिए -1 रिप्रेजेंट करना है, -1, फिर आपको -2 भी रिप्रेजेंट करना है, -2, फिर आपको -3 नहीं रिप्रेजेंट करना है, -3 का मार्क लगा दीजिए बस, -3, -4 भी नहीं है, -4, फिर -5 आपको रिप्रेजेंट करना है, -5, फिर नंबर लाइन थोड़ी हमारी छोटी हुई है, बड़ी कर देते हैं, -5 के बाद -6 नहीं है, -6 भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, -7 नहीं, -8 नहीं, -9, -8 का मार्क लगा दिया हमने, फिर -9। तो जिन जिन नंबरों को रिप्रेजेंट करना था हमने सिर्फ वही नंबर लिखे हैं। आप यहाँ पर -1, -2 और -3, -4 भी लिख सकते हैं, -6, -7, -8 लिख भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमने सिर्फ जिन नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करना था उसका सिर्फ हमने मार्क लगाया है और बाकी जिन नंबरों को रिप्रेजेंट करना था वो नंबर हमने राइट कर दिया। तो बस इतना ध्यान रखिएगा आप कि 0 से राइट साइड आपको पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं और 0 से लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। ये डिजिट चेंज भी हो जाएंगे इंटीजर, तो आप जो भी इंटीजर यहाँ पे राइट होगा उसको उस हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन 2 का फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो आप तो सीधी लाइन देख रहे हैं, ये जो आपकी आपने अपने सामने बुक रखी है, बुक में भी आप देख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं मॉड। तो ये कह रहे हैं इस मॉड के अंदर जो नंबर है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। तो मॉड के अंदर कोई भी जो निगेटिव नंबर होता है, जब वो मॉड से बाहर आता है तो वो पॉजिटिव में बन जाता है, यानी -25 मॉड के अंदर है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 25। बस आपको इतना करना है, ये आपका आंसर हो गया। इन दो सीधी लाइनों से जब भी कोई निगेटिव नंबर अंदर है, जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो मॉड -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 25। अगर कोई आपने ऑप्शन नहीं दिया लेकिन कोई पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव हो ही ना, तो ये मॉड से बाहर आएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर जब मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि आपने निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव को निगेटिव भी कर देंगे, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। बस निगेटिव नंबर जो है मॉड के अंदर है, जब वो मॉड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है -17 मॉड -17 फिर -50 मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर -70 है, यहाँ पर -50 है और बीच में आपका माइनस है। इसको सॉल्व करिए, -20 मॉड से बाहर आएगा तो 70 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये माइनस आपका लगाइए, फिर -50 मॉड से बाहर आएगा तो 50 हो जाएगा, प्लस का 50 तो आपने 50 लिख दिया। -50 मॉड से बाहर आया तो 50, ये माइनस जैसे था वैसे में राइट कर दिया। अब 70 प्लस में है, 50 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता ही है। 70 में से 50 गया 20, सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, ये आपका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही आप इसके 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मैंने कर दिए, बाकी के 2 ऑप्शन आप कर लीजिएगा क्वेश्चन 2 के। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। आप में से कुछ बच्चों ने इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, अगर आपने एक्सरसाइज ध्यान से देखी होगी तो। फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, नंबरों को आपको ऐड करना है। फर्स्ट ऑप्शन ले लीजिए 16 प्लस फिर ब्रैकेट -20, कह रहा है नंबरों को ऐड करिए। तो चलिए हम ऐड करते हैं। 16 प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस -20। 16 यहाँ प्लस में है, 20 यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, 16 प्लस में भाई 1 लिखा है, तो 1 क्या हुआ, प्लस में ही तो हुआ। तो 16 यहाँ पर प्लस में है और यहाँ 20 के साथ माइनस का सिंबल है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 20 में से 16 जाएगा 4 आएगा। क्योंकि 20 की डिजिट 60 से बड़ी है, इस माइनस को नहीं देखना आपको। 20 की डिजिट 16 से बड़ी है और 20 के साथ कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो ये माइनस जो डिजिट बड़ी होती है उसके साथ जो सिंबल होता है वही सिंबल हम यहाँ डिनोट कर देते हैं। तो 20 के साथ सिंबल क्या है, माइनस का, तो -4 आंसर हो जाएगा। जैसे 20 - 16 आंसर क्या आएगा 4, प्लस का 4 क्यों, क्योंकि 20 की डिजिट 16 से बड़ी है, 20 के साथ प्लस है तो प्लस का 4। यहाँ पर 20 की डिजिट 16 से बड़ी है, 20 के साथ माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पर -4। तो बस आपको प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होता है, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, माइनस माइनस का ऐड प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस ही से डिनोट करते हैं। तो ये सब चीजें आपने क्लास 6 में 5th में भी की हैं और हम 7th में भी कर रहे हैं, आपको याद भी होंगे। तो क्वेश्चन 3 का एक ऑप्शन हमने देख लिया, एक ऑप्शन हम और ले लेते हैं, कोई ऑप्शन ले लें, मान लीजिए लास्ट ऑप्शन ही ले लेते हैं 5th। तो 5th ऑप्शन है आपका, ब्रैकेट में है -48, फिर है प्लस -36।
एक ब्रैकेट में है -48, दूसरे ब्रैकेट में है -36। तो आपको इसको ऐड करना है, बीच में देखिए प्लस का सिंबल है, तो आपको ऐड करना है। पहले आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -48 बाहर आया तो -48 हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस का मल्टीपल क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस का मल्टीपल -36। अब ये माइनस में है, यानी ये -48 है और ये -36 है। मैंने कहा कि माइनस माइनस का ऐड प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देखिए, जैसे -3 दिया हो और -2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 to 5। बट अगर दोनों डिजिट माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यानी आप उनको ऐड तो कर देंगे लेकिन सिंबल आप माइनस का ही डिनोट करेंगे, यानी इसका आंसर होगा -5। -3 -2 माइनस माइनस प्लस 3 to 5, पर सिंबल आप माइनस ही लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा -5। वही हम इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 48 और 36 को आपको ऐड करना है। 8 6 14 कैरी आया 1, 4 3 7 1 8, यानी कि 84। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन सिंबल आपको माइनस का ही डिनोट करना है। ये हो गया आपका आंसर। माइनस लगाना भूलिएगा नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड किया, पर सिंबल आपका माइनस का ही डिनोट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 3 के 2 ऑप्शन हो गए। इसमें भी इन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं, बाकी के 3 ऑप्शन आप कर लीजिएगा। ऐसे है, बहुत ही सिंपल है, आप कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। थर्ड में कह रहा था ऐड द फॉलोइंग, नंबरों को ऐड करना था, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो इसका भी फर्स्ट ही ऑप्शन पहले लेते हैं, -12 माइनस, फिर ब्रैकेट में -15। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, -20 है, -20 में लिख रहा हूँ, -20 माइनस ब्रैकेट के अंदर -15, तो -20 आपने राइट किया। अब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, माइनस 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 का मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से क्या होता है, प्लस। तो ब्रैकेट ओपन होगा, यानी इस माइनस का मल्टीपल होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपने यहां प्लस कर दिया, 15 राइट कर दिया। अब देखिए 20 माइनस में है, माइनस के साथ है, और 15 प्लस के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस आपको पता है, यानी 20 में से 15 माइनस होगा, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। अब हम देखेंगे किसकी डिजिट बड़ी है, 20 की डिजिट 15 से बड़ी है, और 20 के साथ कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, तो हम बड़ी वाली डिजिट का सिंबल राइट करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा -5। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नहीं तो आपने 20 में से 15 माइनस कर दिया, 5 आंसर आ गया, फिर आपने आंसर लिख दिया। नहीं, आपको ये देखना है कौन सी डिजिट बड़ी है, जो डिजिट बड़ी हो उसी का सिंबल हम यहाँ पे आंसर के साथ लिखते हैं। 20 बड़ी थी 15 से, 20 15 से बड़ी है, नंबर तो आप सबको ही आते हैं, तो 20 के साथ माइनस का सिंबल डिनोट है, तो हमने -5 यहाँ राइट कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी क्वेश्चन 3 का ही, क्वेश्चन 4 का कौन सा ऑप्शन में, क्वेश्चन 4 का 4 ऑप्शन तो बहुत इजी है, 4 ही ले लेते हैं। 0 - 210 कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 0 में से किसी नंबर को आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मीन्स कुछ नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, तो 0 कुछ है ही नहीं, तो बस 0 छोड़ दीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट, यहाँ तो कोई सिंबल है नहीं, यहाँ पर अगर है भी तो प्लस है, 200 किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी -200। बस ये आंसर हो गया आपका। 0 के साथ ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना ही कोई कुछ ऐड हो सकता है, तो बस 0 आप भूल गए, ब्रैकेट खोला, 200 आपका प्लस में था, प्लस माइनस माइनस -200 आंसर हो गया, तो बहुत ही इजी था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन 4 के आप कर लीजिएगा। हम 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 4th क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5th हम देखते हैं, क्वेश्चन 5th, राइट द एडेक्टिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग
इनके इन नंबरों के एडिक्टिव इनवर्स निकालने हैं आपको। बहुत इजी है एडिक्टिव इनवर्स निकालना। एडिक्टिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि कोई इंटीजर दिया गया हो a मान लीजिए, अब इसका आपको एडिक्टिव इनवर्स बताना है। तो a में हम क्या ऐड करें, a में हम क्या ऐड करें कि वो ऐड करने पे आंसर हमारा 0 आ जाए। तो आपको पता है अगर a में ऐसा क्या दूसरा इंटीजर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो अगर आप -a ऐड करेंगे, a में क्या ऐड करेंगे -a, तो a ब्रैकेट ओपन हुआ प्लस माइनस माइनस, तो a में से a जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो एडिक्टिव इनवर्स मतलब होता है आपको आंसर में 0 लाना है। तो a का एडिक्टिव इनवर्स क्या हो गया, -a। ये बहुत इजी है, हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे a की जगह मैं पूछ दूं कि -a का एडिक्टिव इनवर्स क्या होगा, तो -a में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो -a में +a ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, a में से गया 0, तो -a का एडिक्टिव इनवर्स क्या हुआ, a। तो बस उसका अपोजिट, अगर प्लस में दिया गया हो तो उसका अपोजिट एडिक्टिव इनवर्स माइनस में हो जाएगा, माइनस में दिया गया हो तो उसका एडिक्टिव इनवर्स प्लस में हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको एडिक्टिव इनवर्स में। तो इसका एक ऑप्शन लेते हैं। जैसे पहला कह रहा है, फर्स्ट ही कह रहा है -12 का एडिक्टिव इनवर्स बताइए। तो मैंने क्या कहा कि इसमें -12 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो अगर आप -12 में +12 ऐड करें, -12 +12, 12 में से प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गया 0 आ गया, तो -12 का एडिक्टिव इनवर्स क्या हुआ, 12। ये आपको करना नहीं है फिर कॉपी करके, बस मैं आपको समझा रहा हूँ एडिक्टिव इनवर्स होता क्या है। तो -12 का एडिक्टिव इनवर्स क्या हो गया, 12। सिंपल सा, बस निगेटिव इंटीजर है, बस उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव है तो आप निगेटिव में चेंज कर दीजिए, यही हो गया उसका एडिक्टिव इनवर्स। अब जैसे 99 है आपका 6 क्वेश्चन कह रहा है 99 का एडिक्टिव इनवर्स बताइए। तो 99 प्लस में दिया गया, इसका एडिक्टिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -99, क्योंकि 99 में प्लस, अब क्या जोड़ना है हमें, -99, तो 99 प्लस माइनस माइनस 99 में से 99 गया 0 आ गया, आपको 0 ही लाना है। तो अगर 90 पॉजिटिव में दिया गया हो तो उसका एडिक्टिव इनवर्स नेगेटिव में हो जाता है, सेम नंबर सेम रहेगा, बस सिंबल आपको चेंज कर देना। नेगेटिव दिया गया तो उसका एडिक्टिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाता है, 99 का एडिक्टिव इनवर्स हो गया -99, यही आपका आंसर हो गया। बस आपको कितना काम करना है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया है, कह रहा है 0 का एडिक्टिव इनवर्स बताइए। तो 0 का एडिक्टिव इनवर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 है तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना, तो नेगेटिव। अब 0 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 है, 0 में अगर 0 जोड़े तब 0 में वैसे भी कुछ ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधी सी बात है 0 का एडिक्टिव इनवर्स 0 ही होगा। तो इसमें आप -0 मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में, तो 0 का एडिक्टिव इनवर्स 0। 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन आपका है, यूज साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी है, देखते ही क्वेश्चन आप सबने कर लिए होंगे। आपको साइन डिनोट करते हैं कि कौन किससे ग्रेटर है। जैसे फर्स्ट है 10, बॉक्स बना है 10, तो यहाँ पर तो कोई ग्रेटर नहीं है, दोनों सेम है, तो आप इक्वल टू लगा दीजिए बस। कोई और ऑप्शन ले लीजिए। सेकेंड ले लेते हैं -4 ग्रेटर बॉक्स -7। अब इसमें कौन बड़ा है, तो इसमें -4 बड़ा है, यानी -4 की तरफ सिंपल डिनोट करेंगे। क्यों, आप कहेंगे सर -4 -7 में तो सीधी सी बात है, हम 4 और 7 में अगर हमसे कोई पूछे कि कौन बड़ा है कौन ग्रेटर देन है, तो हम तो 7 की तरफ डिनोट करते हैं। पॉजिटिव में जो डिजिट बड़ी होती है पॉजिटिव इंटीजर में वही बड़ी होती है, क्योंकि काउंटिंग कैसे चलती है 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 के बाद 7 आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो 7 ही बड़ी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं होता। आप जब नंबर लाइन जब आपने बनाई थी, याद है आपको, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तो नंबर लाइन में 0 के बाद जब लेफ्ट साइड में चल रहे थे तो -1 पहले आया, -2 -3 -4, इट्स मींस -1 -2 से बड़ा है। -2 से लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर में जो नंबर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, तो -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, और -3 -4 से बड़ा है। तो निगेटिव में जो नंबर जितना छोटा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निगेटिव में जो नंबर जितना छोटा, अगर दोनों निगेटिव दिए गए हैं तो
-4 -7 में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर देन है, तो -4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि निगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो -4 -7 से बड़ा है, तो हमने -4 की तरफ ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। अगर पॉजिटिव होता तो 4 7 में हमें पता है कि 7 ही बड़ा होता, बट इसमें -4 बड़ा है -7 से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सेकंड। इसका एक ऑप्शन और हम समझा दे रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन देख के आपको ये ना लगे कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत इजी है, बस पहले आपको इसको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद बताना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर नहीं है, कौन सा स्मॉलर है। 20 -30 प्लस -4 ब्रैकेट में बॉक्स बना है, फिर है 20 प्लस -30 माइनस फिर ब्रैकेट में -4। तो आपको बताना है कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर कौन ग्रेटर देन है। तो ऐसे देखकर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, ये +30 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होता है, -4 हो जाएगा। फिर बॉक्स है आपका, फिर 20 है, फिर ये प्लस है, ब्रैकेट में -30 है, प्लस माइनस माइनस -30, फिर ये माइनस है, फिर ब्रैकेट में आपको -4 है, तो माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, +4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20 + 30 यानी दोनों प्लस में है, तो 50 हो गया, 50 - 4। फिर यहां पर 20 ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये -30, या फिर आप पहले पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर लीजिए। 20 पॉजिटिव में है, ये 4 भी पॉजिटिव में है, 20 में 4 ऐड होगा तो 24 -30। अब 50 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 46, 50 में से 4 जाएंगे तो 46 ही आएंगे। ये 24 पॉजिटिव में है, 30 माइनस में, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी कि 30 में से 24 जाएगा तो आएगा 6, -6 आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि 30 24 से बड़ा है होता है और 30 के साथ माइनस है, तो माइनस का सिंबल। यहाँ प्लस का क्यों लगा? क्योंकि 50 में से 4 गया, 46 आएगा और 54 से बड़ा है और 50 के साथ प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस नंबर ये इट्स मींस ये पॉजिटिव नंबर है। तो 50 में से 4 गया 46 और 50 चूंकि 4 से बड़ा है तो पॉजिटिव 46 हो जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 46 बड़ा है कि 6। कोई भी पॉजिटिव नंबर, सीधी सी बात है, 46 बड़ा है तो आंसर ही हो गया। वैसे भी कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर अगर 1, मैं लिख दूं यहाँ पर 1 और आपसे पूछूं कि 1 - 200 से बड़ा है कि छोटा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 1 ही बड़ा है, क्योंकि 1 किस में है? पॉजिटिव में है, और 200 किसके साथ है? निगेटिव के साथ। ये नहीं कि ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर ये नहीं कि 1 बहुत छोटा है, 200 बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 चूंकि पॉजिटिव में है और 200 निगेटिव में है, तो पॉजिटिव इंटीजर किसी भी निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा ही होता है। तो 46 आपका बड़ा हो गया। जब इधर 46 बड़ा हो तो 46 वाली हमारी ये इक्वेशन थी, तो यानी सिंबल आपका इधर लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन 6 भी आपके सॉल्व हो गए। इसमें 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिए, एक ऑप्शन और बचा है वो भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, 4, पहला क्वेश्चन देखते हैं 4, फिर माइनस, फिर एक एम्प्टी बॉक्स बना है, इसको आपको फिल करना है, फिर इक्वल टू 8। क्वेश्चन कह रहा है 4 माइनस। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखे हम जिनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर 8 आए? आंसर क्या है? 8। तो आपको अपना माइंड यूज करना है कि 4 माइनस, अगर हम यहाँ पे 4 मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे सिर्फ 4 लिख दें, क्योंकि 4 4 8 होता है हमें पता है। अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें तो बॉक्स ओपन होगा तो 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 0, और लाना हमें 8 है। बट अगर इस 4 के साथ हम माइनस भी लगा दें, यानी कि बॉक्स के अंदर हम लिख दें -4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 बॉक्स ओपन होगा, जब माइनस माइनस प्लस और 4 + 4 8
आपका आंसर आ जाएगा। तो बॉक्स के अंदर आपको क्या फिल करना है, -4। तो बस ऐसे सिंपल सा आपको समझना है और उस बॉक्स को फिल कर देना है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। -60 ब्रैकेट में फिर प्लस -70 ब्रैकेट में फिर है इक्वल टू, बॉक्स बनाए जो कि आपको फिल करना है, प्लस -60। ये भी बहुत ईजी है। क्या है, इसको सॉल्व करिए कि ये बॉक्स में क्या फिल होगा। देखिए यहाँ पर -60 दिया है, फिर प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में -70 दिया है, फिर इक्वल टू, बॉक्स एम्प्टी है, फिर -60। देखिए -60 यहाँ इक्वल टू के उस साइड दिया गया है, यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस है। क्या बॉक्स में इक्वल टू के राइट साइड क्या नहीं दिया गया है, -70 नहीं दिया गया है। तो सीधी सी बात है, यही -70 यहाँ पर फिल होगा। आप ऐसे समझिए जैसे 3 + 2 क्या आपको होगा ऐड करने में, 5। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, 2 + 3 लिख दूं, क्या आंसर होगा 5। क्या आंसर में कुछ चेंज हुआ, नहीं। तो ऐड में नंबर जो डिजिट होती हैं उनकी पोजीशन, अगर डिजिट सेम होनी चाहिए बस। अगर डिजिट सेम है, देखिए 3 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 3 है, डिजिट सेम है, तो उनकी पोजीशन चेंज हम भले कर दें लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने -60 पहले दिया था, वहां पर बाद में चला गया, प्लस ही है, यानी हमें ऐड ही करना है। तो जो नंबर हमारा यहाँ पर है और जो वही नंबर, जो नंबर हमारा मिस है, यहाँ पर -60 था, यहाँ पर -60 है ही है, तो हमारा कौन सा नंबर मिस था, -70। तो हमने यहाँ -70 फिल कर दिया, क्योंकि -70 फिल करने के बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ऐड में नंबर की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन अगर डिजिट सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, पर जैसे अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का सिंबल होता तब ऐसा नहीं होता, नहीं तो आप माइनस का देखिए और उसको भी तुरंत डिजिट सर ने बताया कर दीजिए। सिर्फ ऐड में ही फॉलो करिएगा, ऐड और मल्टीपल में ऐसे ही होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। जैसे आपको मैं कहूँ कि 3 - 2 का आंसर क्या होगा, आप लिख देंगे 1 होगा सर, सिंपल सी बात है। अब मैंने इन डिजिट्स को पोजीशन चेंज कर दी, 2 - 3 लिख दिया, 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन 3 की डिजिट बड़ी है और 3 के साथ माइनस का सिंबल है, तो बड़ी डिजिट का सिंबल लगाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर आंसर चेंज हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। तो माइनस के साथ ऐसा नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं होता, पर एडिशन के साथ जहां पर ऐड, दो नंबर ऐड हो रहे हो, उनकी पोजीशन आप चेंज कर दीजिए, पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर भी हो गया। अब 8 करते हैं, ऐसे ही 7 नंबर के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 subtract the sum of -1000 and 858। कह रहा है कि subtract the sum of -1000 and 858, यानी इन दोनों को आपको जोड़ना है फ्रॉम 590, और उसके बाद ऐड करने पे जो आए उसको 590 से आपको 590 से आपको 590 से आपको 590 से आपको माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों के सम को जो भी आप सम करने पे जो आंसर आया उसको 598 से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले इन दोनों का सम निकालते हैं, यानी ऐड करते हैं, -1000 प्लस 848। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्योंकि प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो -1000 दिया ही गया है, 858 दिया गया, दोनों को ऐड करना था, तो हमने बीच में प्लस का सिंबल डिनोट कर दिया। तो प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आपको पता ही है, यानी 1000 में से 848 माइनस होगा, तो माइनस करिए आप, 0 में से हट जाएगा, नहीं कैरी लेंगे, फिर में से 8 2, फिर
9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, उसके बाद फिर 9 में से 8 गया 1, 9 ये रखिए सर, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, और फिर ये कैरी तो 1 आपने कैरी ले लिया तो आ गया 152। आंसर आया आपका 152, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि 1000 की डिजिट 848 से बड़ी है और 1000 के साथ माइनस का सिंबल है, तो माइनस 152 हो गया। तो हमने सब्ट्रैक्शन सही किया है। देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 1 कैरी ले लेते हैं, 0 बचा, कुछ नहीं बचा, तो ठीक है। माइनस 152 माइनस क्यों? क्योंकि 1000 की डिजिट 848 से बड़ी है और 1000 के साथ माइनस है, तो माइनस का सिंबल हमने डिनोट कर दिया। ऐड करने पे आया आपका माइनस 152। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 590 से, यानी कि 500। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 509, सब्ट्रैक्ट मींस आप माइनस का सिंबल लगाएंगे जो कि आपको घटाना है, यानी माइनस। उसके बाद किसको घटाना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -1। ये माइनस भूल मत जाइएगा, नहीं तो आंसर ही पूरा चेंज हो जाएगा। इस माइनस 152 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट क्यों? क्योंकि निगेटिव में दिया गया था इंटीजर, तो -152। अब -152 को हम 152 को 590 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 590 ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, 152। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, अभी दोनों सम होगा। 590 में आप 152 ऐड करेंगे, 0 2 यानी 2 आएगा, 9 5 14 कैरी आया 1, 5 1 6 1 7। एक बार आंसर आप भी चेक जरूर कर लीजिएगा। तो 742 आपका आंसर हो गया। देख लेते हैं एक बार, 0 में 2 ऐड किए 2, 9 5 14 कैरी आया 1, 5 1 6 1 7। तो आंसर आपका राइट है। तो आंसर क्या आ गया आपका 742। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 नंबर। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 95 इफ वन ऑफ देम इज -30 फाइंड द अदर। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस क्वेश्चन को देखिए, क्या है? सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर यानी किसी कोई दो नंबर, सम ऑफ टू इंटीजर क्या है? 95। यानी कोई दो नंबरों का जोड़, कोई भी दो नंबर, हमें नहीं पता है कौन से हैं, उन दो नंबरों का जो ऐड है वो है 95। उसमें से एक नंबर इन्होंने आपको दिया है, वन ऑफ देम, एक नंबर इन्होंने दिया है, कौन क्या दिया है? -30। एक नंबर इन्होंने दिया है -30। पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द अदर, तो अन्य नंबर यानी कि दूसरा नंबर बताइए। दो नंबर है, कोई दो नंबरों का ऐड है 95, कोई भी दो नंबर है, उसमें से एक नंबर हमें आपको पता है, क्या पता है? -30 है वो, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या फिर हम अदर नंबर को मान लेते हैं x, या आप अदर नंबर ही लिख दीजिए, रहने दीजिए, अकॉर्डिंग टू x रहने दीजिए। आप x भी मान के कर सकते हैं, डायरेक्ट अदर नंबर लिख कर भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है -35 प्लस अदर नंबर, जो कि हमारा सेकंड नंबर भी, आप यहां सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं। दो नंबरों का ऐड, दो नंबरों का सम, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर हमें पता करना है, तो -30 प्लस अदर नंबर, दोनों नंबरों का सम कितना है? 95। दोनों नंबरों का सम कितना है? 95। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी अदर नंबर इज इक्वल टू, अदर नंबर इज इक्वल टू 95 -30 इक्वल टू के जब उस साइड जाएगा, तो -30 इक्वल टू के जब उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा। ये भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कोई निगेटिव नंबर है, जब इक्वल टू के उस साइड यानी राइट साइड जाता है तो प्लस में चेंज हो जाती है उसकी डिजिट, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ये अगर जैसे 30 होता सिर्फ,
तो 30 जब इक्वल टू के उधर जाता है, प्लस 30 जब इक्वल टू के उधर जाता तो माइनस 30 हो जाता। तो यहाँ पर माइनस 30 था, इक्वल टू के उस साइड यानी राइट साइड जाएगा तो प्लस 30 हो गया। माइनस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस, प्लस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस। तो अदर नंबर आपका क्या हो गया, यानी जो भी सेकंड नंबर आपको निकालना है 95 में 30 ऐड करिए, 105 है 125। तो वो सेकंड नंबर जो दूसरा नंबर था वो सेकंड नंबर क्या आया 125 यानी कि 125। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। देखिए एक नंबर इन्होंने पहले दिया था, मैं पहला नंबर -30, दूसरा नंबर हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया 125, और कह रहा है दोनों नंबरों का सम 95 है। इन दोनों नंबरों का सम निकालिए, यानी ऐड करिए इन दोनों नंबरों को, अगर 95 आ जाता है तो आपका आंसर सही है। देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 30 125 से माइनस होगा। जब 30 आप 125 यानी 125 से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका 95 ही आएगा, प्लस का 95 आएगा। क्यों? क्योंकि 125 30 की डिजिट से बड़ा है तो 125 के साथ प्लस है तो प्लस का सिंबल। तो देखिए दोनों नंबरों को ऐड करने पे 95 आ रहा है, तो आपका आंसर ये करेक्ट है। आंसर क्या है 125, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 8 भी आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 नहीं, वो क्वेश्चन 9 था जो अभी आपने किया, सम ऑफ टू इंटीजर वाला। अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। कह रहा है इफ a इक्वल टू -7 एंड b इक्वल टू 6। यहां पर इन्होंने दो वैल्यू दी है, a इक्वल टू -7 और b इक्वल टू 6। तो आपको प्रूफ शो करना है, सो दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, यानी ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है b माइनस ए के। ये बात आपको शो करनी है, प्रूफ करनी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए आपको क्या प्रूफ करना है कि a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए LHS और RHS लेके हम सॉल्व करते हैं और दोनों अलग अलग करते हैं। पहले हम LHS ले लेंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो LHS हमारा क्या है a माइनस बी, a की वैल्यू क्या दी है इन्होंने -7, तो अब a की जगह आप -7 रख दीजिए, फिर आप माइनस लगाएंगे। b की वैल्यू इन्होंने दी है 6, -7 -6 माइनस माइनस प्लस, यानी 7 6 13, बट माइनस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन सिंबल माइनस का डिनोट होता है। तो LHS आपका आ गया -13। अब आप RHS निकालेंगे, यही निकाल देते हैं हम RHS क्या दिया है b माइनस 8। तो b की वैल्यू आप पहले रखेंगे, जो कि b पहले दी गई है, तो b की वैल्यू 6 है, फिर आपने माइनस लगाया और a की वैल्यू है आपकी -7। a की वैल्यू क्या है -7, यानी ब्रैकेट में आपने रखा -7, फिर 6 ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 6 7 ऐड करेंगे 13, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, यानी पॉजिटिव का 13 प्लस का 13। तो देखिए LHS को आपने सॉल्व किया तो -13 आया और RHS को आपने सॉल्व किया तो +13 आया। तो -13 और +13 दोनों डिफरेंट डिजिट है, तो आपने प्रूव कर दिया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऐसे लिख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। या फिर इसके नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूफ, ये बात सिद्ध हो गई कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका। बस प्लस माइनस का आप ध्यान रखिए, इस पूरे क्वेश्चन में लास्ट या इस पूरी एक्सरसाइज में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस का, कि सिंबल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस में मिस्टेक मत करिएगा तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 का मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं क्या आपसे पूछ रहा है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 11 का फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कोई पॉजिटिव नंबर
क्या किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है? कोई भी निगेटिव नंबर ले लीजिए, मान लीजिए -3 ले लीजिए। हाँ, मैंने आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाया है, कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, आपने 100 ले लिए प्लस में, और ले लिया निगेटिव कोई ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए -500, तो बड़ा कौन सा है? 100, क्योंकि पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा। तो सीधी सी बात है, आप इसको ट्रू कर देंगे फर्स्ट ऑप्शन। फिर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 है? इससे छोटा इंटीजर नहीं हो सकता। फॉल्स। क्यों फॉल्स? देखिए 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता? नंबर लाइन पे आपने देखा, जब हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया था तो 0 के राइट साइड क्या चल रहा था? 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव में जो कि सारे नंबर 0 से बड़े हैं। लेकिन 0 के लेफ्ट साइड क्या चल रहा था? -1 -2 -3, यानी ये सारे नंबर 0 से छोटे। ये 1 2 3 यानी कि सारे नंबर 0 से बड़े हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर थे, और 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 यानी कि ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं। तो 0 सबसे छोटा नंबर है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो सब 0 से छोटे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या 0 सबसे छोटा इंटीजर है? नहीं, 0 सबसे छोटा इंटीजर नहीं है, क्योंकि जितने भी निगेटिव इंटीजर है -500 0 से छोटा है। आपको सिर्फ 500 नहीं देखना, आपको -500 देखना है। तो अगर निगेटिव इंटीजर है तो वो 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, 0 सबसे छोटा इंटीजर नहीं है, तो इसको आप फॉल्स कर देंगे। फिर कह रहा है, थर्ड कह रहा है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है दो निगेटिव नंबर का जो सम होता है, जो ऐड होता है, क्या आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है? तो हम करके देख लेते हैं इसे। दो निगेटिव नंबर लीजिए, कोई भी ले लीजिए। मैं ले लेता हूं -2 ले लिया, दूसरा मैंने -5 ले लिया, एक मैंने ले लिया -2 और दूसरा ले लिया -7। आप कोई भी ले लीजिए, बस दोनों निगेटिव होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कह रहा है इन दोनों का सम यानी इन दोनों का ऐड क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा? करके देखिए, -2 प्लस फिर ब्रैकेट में -5 -2 प्लस ब्रैकेट ओपन होगा प्लस -5, ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है 2 5 7, बट माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन सिंबल माइनस का ही डिनोट होता है। कहने का मतलब है दो निगेटिव नंबर का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, आंसर जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, दोनों नंबरों को हम ऐड कर देंगे लेकिन सिंबल माइनस का ही डिनोट होता है। तो ये बात भी आपकी फॉल्स है, कभी भी आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा आपका, हमेशा निगेटिव आएगा। इसको भी आप फॉल्स कर देंगे थर्ड नंबर को। 4 पे आइए। ये सारे जितने भी ऑप्शन है सब आप इसको चेक करके ट्रू फॉल्स पता कर सकते हैं। 4 कह रहा है 0 इज स्मॉलर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। भाई सेकंड वाली बात को इसने दूसरे तरीके से कह दी। 4 नंबर में कह रहा है 0 जो है हमारा क्या किसी भी निगेटिव इंटीजर से छोटा होता है? मैंने पहले बताया आपको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके, जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे आप इनफाइनाइट अनंत तक चले जाइए, सारे निगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। कोई भी निगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं हो सकता। और ये कह रहा है क्या 0 निगेटिव से छोटा होता है, निगेटिव नंबर से छोटा होता है? नहीं, 0 निगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। तो निगेटिव नंबर कभी भी 0 से बड़े नहीं हो सकते, वो हमेशा छोटे रहेंगे, यानी कि बड़ा हमारा क्या रहेगा 0। तो 0 छोटा नहीं हो सकता निगेटिव इंटीजर से। पॉजिटिव से तो छोटा ही है, 1 2 3 से तो छोटा ही है 0, पर निगेटिव इंटीजर से 0 कभी छोटा नहीं हो सकता। और ये कह रहा है क्या 0 छोटा हो सकता है? वो है, तो आप कहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। आपको पता है ऐसे, क्योंकि निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं हो सकता, और ना ही 0 किसी निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है। तो ये बात भी फॉल्स हो गई। 5th पे हम देखते हैं द सम ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है एक कोई निगेटिव नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है, और उन दोनों का सम, तो चलिए हम ले लेते हैं कोई निगेटिव नंबर -3 ले लिया, और फिर कह रहा है एक दूसरा नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी हमने 2 ले लिया। कह रहा है इन दोनों का सम क्या निगेटिव ही होगा? हम करके देखते हैं। -3 +2 प्लस -3 में से 2 जाएगा 1, चूंकि 3 की डिजिट 2 से बड़ी है और 3 के साथ सिंबल है माइनस का, तो -1, हाँ निगेटिव आ गया।
तो आप इसको ट्रू कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? या तो इन्हें इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि द सम ऑफ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज या मे बी नेगेटिव इंटीजर, कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता ही है, पर हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखिए आप, हम -3 ले लेते हैं, एक -3 सेम नंबर ले लेते हैं और 2 की जगह हमने दूसरा इंटीजर ले लिया 4 पॉजिटिव। अब दोनों का सम करिए आप, -3 + 4 प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 गया 1। अब 4 की डिजिट 3 की डिजिट से बड़ी है और 4 के साथ सिंबल है प्लस, तो यानी यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस को डिनोट नहीं किया जाता, तो प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस मान लिया जाता है। तो 1 हमारा आंसर आ गया, वो भी पॉजिटिव में आएगा, हमेशा निगेटिव नहीं आएगा। वैसे आप इसको ट्रू कर दीजिएगा, पर यहाँ पे लिखना चाहिए था मे बी, यानी क्या निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव तो हो ही सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, हमेशा निगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो आपके डिजिट लेने के ऊपर है कि कौन सी डिजिट आपने ली है। -3 और 2 लेंगे, उसको सम करेंगे तो -1 आएगा, बट -3 और 4 लेंगे, उसका सम करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा। तो आप इसको ट्रू कर दीजिएगा। छोटी सी इन्होंने मिस्टेक कर दी है, पर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे देखिए -3 + 4, तो -3 में से 4 गया 1 और 4 की डिजिट चूंकि 3 से बड़ी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सिंबल यहाँ प्लस का रहेगा, यानी +1। तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th मैथ की फिनिश हो गई। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आज ही ये सारे क्वेश्चन आप अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर उसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके या मेरे नंबर पे मैसेज करके आप उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।